तो भाई देखो, आसान से 3 सवाल। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। तो पहला वाला प्रॉब्लम अगर मैं देखूंगा, मुझे फोकल लेंथ दिया है 20 सेंटीमीटर, क्योंकि वो कॉन्वेक्स लेंस है तो उसका फोकल लेंथ प्लस 20 सेंटीमीटर आएगा। इफ़ द ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो आएगा वो कितना आएगा, 30 सेंटीमीटर। और उसने क्या कहा है, साथ में मैग्नीफिकेशन का भी पता लगाओ। तो आपको इमेज डिस्टेंस भी पता लगाना है ना, और साथ में मैग्नीफिकेशन का भी पता लगाना है। तो सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ इमेज डिस्टेंस के लिए, 1/f = 1/v क्या आएगा, -1/u। 1/f म्हणजे 1/20, 1/v -1/30 जो कि +30 हो जाएगा। इसको इधर लेके जाओ, 1/20 -1/30 = 1/v। 30 - 20, देखो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, ये कितना हो जाएगा, 30 - 20/600 = 1/v। तो देखो v = कितना आ जाएगा बेटा आपका, 60 सेंटीमीटर्स की मीटर्स, सेंटीमीटर्स। ये रहा मेरा इमेज डिस्टेंस। ऑल्सो उसने मुझसे पूछा है मैग्नीफिकेशन, तो वो कि नहीं, माइनस नहीं होता मैग्नीफिकेशन में, v/u ओनली। लेंस के अंदर v + v/u रहता, मिरर में -v/u रहता है। 60/-30 मतलब -2 है ना। दैट मीन्स व्हाट, इमेज इज कैसा इमेज है आपका, रियल एंड इन्वर्टेड, मैग्नीफाइड, रियल एंड इन्वर्टेड, है ना। मैग्नीफाइड, रियल एंड इन्वर्टेड। f + u/f, वो मेरे को देखना पड़ेगा, डिटरमाइन नहीं किया मैंने, वो मैं डायरेक्ट किया। ये f/f - u उसमें मिरर में होता, लेंस का शायद u - f होता होगा, u - उल्टा हो जाएगा ना, माइनस साइन का ही फर्क है ना। f/f - u, उसकी जगह u - f। द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस इज 2 टाइम्स मैग्नीफाई। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस। तो अब अगर मैं ये वाले पार्ट पे जाता हूँ, थोड़ा मुझे इसके लिए जगह ज़्यादा लगने वाली है, तो मैं थोड़ा सा इसको एडजस्ट करता हूँ जगह को। तो आपको उसने पहले तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालने के लिए कहा गया, और इसने क्या है, इमेज इज मैग्नीफाइड 2 टाइम्स, मैग्नीफिकेशन इसका 2 है। अब वो +-2 लेना पड़ेगा। इसने ये नहीं बोला ना, मेंशन किया कि रियल इमेज है कि आपकी वर्चुअल है ना। अगर रियल है तो भाई -2 आता, रियल एंड इन्वर्टेड रहा तो, और वर्चुअल एंड इरेक्ट रहा तो +2 आता। तो अभी तो उसको +-2 लेना पड़ेगा। और फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज 10 सेंटीमीटर, वो तो +10 है, क्योंकि वो है ना आपका कॉन्वेक्स लेंस है ना। ठीक है, तो चलो इसमें अपन फिर पहली सिचुएशन पकड़ के चलते हैं, इसको मैं केस 1 कहूँगा। मैग्नीफिकेशन अगर मैंने +2 ले लिया तो इन दैट सिचुएशन v/u = 2, therefore v = twice of u, या u = v/2। अब इसको ऐसे ही रहने देते हैं अपन, क्योंकि u चाहिए ना अपने को। देखो 1/f = 1/v -1/u, therefore 1/f = अब ज़रा v की वैल्यू डालो, बल्कि एक काम करो ना, f की वैल्यू डाली दो 10, v की जगह मैं डाल सकता twice u, तो 1/2 u -1/u, और ये हो जाएगा -1/2 टाइम्स ऑफ u बराबर 1/10 = -1/2 u। therefore u = -5 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस केस फर्स्ट में।
हाँ, मतलब ये आपका ऑब्जेक्ट तो माइनस में जाने वाला है जब आपकी इमेज कैसी है, वर्चुअल है। और अगर सपोज कैसे हम लोग देखते हैं केस सेकंड, अगर मैंने इमेज को रियल एंड इन्वर्टेड इमेजिन किया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ना, वो तो हमेशा माइनस में रहेगा ना, है ना। तो भाई अब ऐसा है तो इस सिचुएशन में क्या, तो v अपॉन यू इज इक्वल्स टू -2, देयरफॉर मतलब v इज इक्वल्स टू -2 टाइम्स ऑफ u। तो अब अगर मैं बोलूँगा 1 अपॉन एफ इज इक्वल्स टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू, 1 अपॉन एफ जो कि कितना है +10, v की जगह -2 टाइम्स ऑफ u माइनस u। तो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो -3u अपॉन 2 होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में -3u अपॉन 2, सॉरी 3 अपॉन ट्वाइस u, नीचे आएगा u, -3u ऊपर रहेगा, नीचे 2u स्क्वायर होगा, तो ये इस तरह से आएगा। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, ये u को ला लो इधर, u इज इक्वल्स टू -3, 2 1 2 5 मल्टीप्लाई बाय 5, therefore u इज इक्वल्स टू -15 सेंटीमीटर। दैट्स करेक्ट, क्योंकि आपको लेंस को, ऑब्जेक्ट को काफ़ी दूर से होना चाहिए, है ना, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाने के लिए। देखो ये फोकल लेंथ के बीच में आ रहा, अंदर आ रहा, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर का ही है ना, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वो याद करो पोजीशन ऑफ इमेजेस में, जब फोकल लेंथ के अंदर होता है तब वो वर्चुअल इमेज देता है। सही जा रहा है ये वाला, कौन सा, ये वाला, हाँ ये तो फोकल लेंथ और सेंटर ऑफ कर्वेचर है, मैग्नीफाइड है ना। अगर वो पोजीशन से याद है ना, तो अगर ये उसमें आ रहा ऑप्शन में, तो बहुत कुछ अपन बस बिना कैलकुलेट किए पता लगा सकते हैं। ठीक है। एन ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर। नहीं है अभी, वो तो कर देगा, तुम्हारे को तो कर देगा वो वहाँ पर कि भाई वर्चुअल इमेज है, मगर अपने को दोनों तरीके से सिचुएशन देख रहे हैं अपन। अगर इमेज वर्चुअल यानी डायरेक्ट रही तो ये, रियल एंड इन्वर्टेड रही तो ये। अब वो वाला प्रॉब्लम, एन ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर हाई, तो सबसे पहले मैं जब लिखूंगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर is placed in front of a convex lens of focal length 30 centimeter. If the height of image is formed is 50 centimeter, find the distance between the object and the image. ठीक है। अच्छा, इसमें मैं फिर देखो कैसा है, हाइट ऑफ इमेज उसने बोल दिया 50 सेंटीमीटर, तो अब ऐसा मेंशन है तो मैं वैसे तो उसको मान के चलूँगा कि ये वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज है, कि हाइट ऑफ इमेज उसने +50 सेंटीमीटर बोला हुआ है, मगर इसमें फिर भी एक डाउट की संभावना रहती है कि उसने 50 सेंटीमीटर बोला, ये बोला ही नहीं उसने कि वर्चुअल एंड डायरेक्ट है कि रियल एंड इन्वर्टेड है। तो मैं इसमें भी दोनों कंडीशन लेके सॉल्व करके देखूँगा। पहले तो वर्चुअल लेके सॉल्व करके देखता हूँ, फिर बाद में आपका लेंगे आप रियल एंड इन्वर्टेड। नहीं, वो तो यहीं पता चल जाता, 50 अपॉन 25 करो, वो तो 5 आई 2 आई जा रहा, +2 आ जा रहा। हाँ हाँ ना, मसला ये सेंटेंस में है, सिर्फ इसने बोला इसकी हाइट है, हाइट ऐसी भी ले सकते, नीचे भी गिन सकते हैं, है ना, उसमें क्लैरिटी नहीं एकदम ये इमेज कैसी बनी करके, तो अपन दोनों लेके चल रहे हैं अभी, जैसा इमेजिन करके ऑब्जेक्ट एंड इमेज। अच्छा, अपने को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है ना, ना ही इमेज डिस्टेंस दिया हुआ है, मतलब काम बड़ा है। पहले तुमको मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला यूज़ करके ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद इमेज की ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की वैल्यू डालकर इमेज डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। सबसे पहले तो मैग्नीफिकेशन ले लेता हूँ मैं, HI/HO,
दिस इज इक्वल्स टू 50/25 दैट इक्वल्स टू 2. तो v by u equals to 2. v equals to twice u. v equals to twice u. ओके, इसमें भी वही आता, प्लस माइनस का फैक्ट आएगा ही जाएगा. केस 1, मैग्निफिकेशन मैंने +2 लिया है ना. अगर HI +50 सेंटीमीटर लेंगे तो मैग्निफिकेशन +2 आएगा. HI -50 सेंटीमीटर लेंगे तो मैग्निफिकेशन -2 आएगा. तो चलिए 1/f इज इक्वल्स टू 1/v -1/u 1/f plus twice of u, or 1/f is how much? Focal length 30. ये हो जाएगा -1/2 times of u. ओके, तो फिर मैं यहाँ लिख सकता हूँ therefore u is equals to -30 सेंटीमीटर, सॉरी 15 सेंटीमीटर. ये मेरे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ गया. अब आया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, उससे मैं निकालूंगा इमेज की पोजीशन. ठीक है, इमेज की पोजीशन निकालने के लिए वंस अगेन 1/f इज इक्वल्स टू 1/v -1/u 1/30 1/v -1/-15 और +15 हो जाएगा. इसको इधर लेकर आएंगे. 1/30 -1/15 इज इक्वल्स टू 1/v. तो ये हो जाएगा कितना, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, -1/30. तो ये v इज इक्वल्स टू -30 सेंटीमीटर. और ये ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस है, वो दोनों भी सेम साइड ऑफ द लेंस पे. तो डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज कितना आएगा आपका, 30 माइनस ऑब्जेक्ट कितने पे था, 15 पे, यानी कि 15 सेंटीमीटर. ये समझ में आया क्या? हाँ, माइनस होगा वो, मैं सिर्फ डिस्टेंस पूछा ना उसने. 15 ही बोलेंगे, डिस्टेंस है ना वो, -15 वो तो डायरेक्शन बताता कहाँ है पोजीशन कहाँ पे. तो भाई सिंपल सी बात है, माइनस क्यों किया मैंने, क्योंकि देखो ऑब्जेक्ट कहाँ है, लेफ्ट साइड में 15 पे, इमेज कहाँ बना, लेफ्ट साइड पे 30 पे, है कि नहीं. यहाँ से गिनते ना अपन, तो यहाँ से ये अगर 15 पे बना और ये 30 पे बना, ये 15 है और ये 30 है, तो ये कितना होगा. आप इस 30 में से इस 15 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे आप, क्योंकि दोनों भी सेम साइड में है ना. सेम साइड में है तो डिस्टेंस को क्या करते हैं, सबट्रैक्ट. ऑपोजिट साइड बनेंगे तो डिस्टेंस क्या करेंगे, ऐड. अब आगे वाले पे देखते हैं अपन. केस सेकंड, सॉरी, हाँ तो वो अपन करके देखते हैं पहले, फिर उसका होता है. केस सेकंड, मैग्निफिकेशन -2, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v -1/u, माइनस ट्वाइस u हो जाएगा v की जगह. क्या चीज़, पहली इमेज, नहीं उससे कुछ नहीं है, वो पैरेलल बीम ऑफ लाइट का होता है जो तुम बोल रहे हो, वो फोकस पे बनती. जो आप मुझे एक बात बताओ, कॉन्वेक्स लेंस में जब आप ऑब्जेक्ट और फोकल लेंथ और उसके बीच में होते हैं, लेंस के बीच में, इमेज कहाँ बनती, बिहाइंड दी ऑब्जेक्ट. वो एनीवेयर हो सकती हो, तो फोकस पे भी हो सकती हो. तो हाँ
हाँ तो क्या हुआ, जैसे फोकस और उसके बीच में है ना, तो फोकस कहाँ पर आ रहा, ऑब्जेक्ट के पीछे जा रहा ना, है ना, ये लेंस है, फोकस ये पॉइंट पर है, ऑब्जेक्ट यहाँ है, इमेज उसके पीछे बनना है, कहीं पे भी पूरा रीजन खाली है ना, कहीं पे भी बन सकता ना, यहाँ 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 यहाँ, फोकस पे भी बन सकता है, उसमें क्या है। वो जो आप बोल रहे हैं कि भैया वो फोकस पे पॉइंट ऑब्जेक्ट बनता है, वो सिर्फ पैरेलल बीम ऑफ लाइट का है ना, वो नहीं नहीं नहीं, क्यों, फोकस सिर्फ एक जगह है और वो सिर्फ पैरेलल बीम ऑफ लाइट के लिए कंसीडर है ना, वो तो है ना। अपन पोजीशन नंबर 1 पढ़ते हैं, ऑब्जेक्ट कहाँ रहता है वो, तब के लिए ये इन्फिनिटी तो चिपका हुआ है उसको, है ना। चलो बात करते हैं हम इसकी। तो 1/v, v की जगह आप क्या डालना है आपको, -2u, और साथ ही साथ मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेता हूँ, माइनस, ये -2u डाला तो ये हो जाएगा आपका कितना, 1/30 -3/2u, ठीक है। तो ट्वाइस u इज इक्वल्स टू -90, u इज इक्वल्स टू -45 सेंटीमीटर, है ना, u इक्वल्स टू -45 सेंटीमीटर। और अब आई बारी इमेज डिस्टेंस निकालने की, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v -1/u, 1/30, 1/v कितना है बेटा अपना निकालना है, सॉरी, -1/-45, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, therefore 1/v is equals to 1/30 -1/45, 90 में कर लो कन्वर्ट, 1/v is equals to 3/90 -2/90, 1/v is equals to just 90 सेंटीमीटर, 1/90 सेंटीमीटर। तो यानी कि ये v is equals to 90 सेंटीमीटर, सॉरी प्लस में है, मतलब ऑन द अदर साइड। तो फिर अगर मैं बोलूँगा डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, लेंस से ऑब्जेक्ट 45 सेंटीमीटर की दूरी पे है, और लेंस से ऑन द अदर साइड वो कितने दूरी पर है, इमेज 90, तो इधर से 45 और इधर का 90 ऐड करना पड़ेगा, तो वो कितना हो जाएगा, 135 सेंटीमीटर। समझा रहे, कैसा, अपने को डिस्टेंस में अपन साइन कन्वेंशन लगाते क्या स्केलर क्वांटिटीज में, हाँ, पोजीशन एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, वो जो तुम बोल रहे हैं ना, पोजीशन लेते हैं अपन, 1/v 1/u, v क्या है, पोजीशन ऑफ इमेज, u क्या है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, तो उसमें काय का साइन कन्वेंशन, सॉरी इसमें पोजीशन में तो है, डिस्टेंस में काय का साइन कन्वेंशन, वो सिर्फ फासला बता रहा ना, इधर आप लॉजिक इस्तेमाल करो ना, साइन कन्वेंशन दूर की बात है, अपन सीधे लॉजिक का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ से ये कितना है 45, यहाँ से ये 90 है, तो माइनस करेंगे क्या इसको, पर ऐड करेंगे, छोड़। तो पहला वाला जो लेंस है उसका फोकल लेंथ +5 सेंटीमीटर है, तो दूसरे वाले लेंस का फोकल लेंथ -10 सेंटीमीटर आएगा, क्योंकि भैया कैसा, क्योंकि पहला कॉन्वेक्स है, दूसरा डाइवर्जिंग है, मतलब कॉनकेव लेंस होगा। फाइंड द कंबाइंड फोकल लेंथ, तो देखो 1/f इज इक्वल्स टू 1/f1 + 1/f2, है ना। तो अब देखो 1/f इज इक्वल्स टू 1/5 + 1/-10, कितना होगा देखो तो जरा, 2/10 -1/10, 1/10 हो जा रहा हूँ, f इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर हो रहा हूँ, है ना। तो कंबाइंड फोकल लेंथ आपका कितना आएगा, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर आगे दिया है, और कॉन्वेक्स लेंस ऑफ पावर 2 डायप्टर्स एंड अ कॉनकेव लेंथ ऑफ फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर। तो बहुत आसान है, पहला वाला लेंस कॉन्वेक्स है, उसका पावर 2 डायप्टर्स है,
दूसरा वाला जो है फोकल लेंथ दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, यानी 40 इंटू 10⁻⁻² मीटर्स। तो दूसरे वाले का पावर कितना हो जाएगा, है ना, 1/f2 होता है ना, तो 1/40 इंटू 10⁻⁻², यानी कि 100/40, यानी कि 10/4 5/2 डायप्टर्स, 5/2 डायप्टर्स, है ना, ये P2 हो जाएगा। अब उसने बोला कि पावर ऑफ कॉम्बिनेशन, तो नेट पावर क्या हो जाएगा सीधा P1 प्लस P2। तो भाई ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा फिर, P1 कितना है, अरे हाँ ये माइनस में आएगा, ये कॉन्केव है, हाँ, तो 2 प्लस माइनस 5/2 माइनस 1/2, 2 2 4, 4 माइनस 5 माइनस 1, माइनस 1/2 डायप्टर्स, है ना। और फोकल लेंथ भी पूछा उसने, ये पहला आंसर तो आ ही गया, फोकल लेंथ इज रेसिप्रोकल ऑफ पावर, है ना, तो ये हो जाएगा -2 मीटर्स। (200 सेंटीमीटर्स। मैं चेक करता यार आंसर एक बार, कुछ ज़्यादा ही बड़ी वैल्यू हो जा रही। वही है -200 सेंटीमीटर, -200 सेंटीमीटर। आया समझ में, ये समझ में आया ना, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसको, है ना। ये है ऑब्जेक्ट के वजह से इस इमेज, ये लेंस ने कहाँ इमेज बनाया वो देखे हम लोग ने, इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ले लिए 30, इसका फोकल लेंथ ले लिए 20, उससे इमेज बना 60 सेंटीमीटर, यहाँ से मतलब इससे कितना 20, क्योंकि यहाँ तक 40 है, यहाँ से यहाँ 60, तो ये बचेगा 20। अब ये जो इमेज बना था पहले वाले लेंस के लिए, वो दूसरे वाले लेंस के लिए क्या बनेगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। फिर ये ऑब्जेक्ट लिए हमने वर्चुअल ऑब्जेक्ट जो कि लेंस के राइट साइड में आ रहा, इसीलिए इसका U +20, इसका फोकल लेंथ -10, क्योंकि -40 सॉरी, क्योंकि कॉन्केव मिरर है लेंस है, तो इसका फोकल लेंथ दिया हुआ है -40, तो यह आंसर 40 सेंटीमीटर। चेक। तो इस वाले प्रॉब्लम में आपको दिए गए सिस्टम का फोकल लेंथ निकालना है। ये जो मटेरियल है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, इसके इधर साइड में जो मीडियम है और राइट साइड में भी जो मीडियम है, मतलब सराउंडिंग मीडियम पकड़ो, है ना, उसको बोलेंगे आप, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है ना। कभी कभार ऐसा होता है कि यहाँ मीडियम अलग होता है, यहाँ मीडियम अलग होता है, तो उसको सॉल्व करने का अलग तरीका हो जाता है, उसको कंबाइंड लेंस समझ के सॉल्व करना पड़ता है, बात की बात है वो। चलो ठीक है, हम देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत सिंपल, लेंस का आपको फोकल लेंथ कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेडियस ऑफ कर्वेचर देकर, तो आप क्या इस्तेमाल करने वाले हैं यहाँ पर, लेंस मेकर्स इक्वेशन। लेंस मेकर्स इक्वेशन का फॉर्मूला क्या है, 1/f इज इक्वल्स टू μ2/μ1 -1, मतलब लेंस का मीडियम, सराउंडिंग मीडियम, 1/r1 -1/r2। 1/f इज इक्वल्स टू μ2 कितना है, μ2 तो है 1.5, यानी जिसको मैं 3/2 लिख सकता हूँ, और μ1 कितना बेटा 2 -1, 1/r1 मतलब ये वाला, इसका राइट साइड में आता है फोकल लेंथ, सॉरी रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो वो होता है 40, इसका इन्फिनिटी रहता है जो कि 0 हो जाता है ना। तो भाई ऐसा है कि 1/f इज इक्वल्स टू 3/4 -1 1/40। फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो -1/4 हो जाएगा, हाँ -1/4 मल्टीप्लाई बाय 1/40, f इज इक्वल्स टू -1/60 सेंटीमीटर। यही है ना, ठीक है। अब देखो एक खास बात नोट करके रखो, नोट के तौर पे लिखिए एक पॉइंट,
अगर मान लो कि कोई भी प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है जिसका सराउंडिंग मीडियम एयर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो अब इसका रेडियस फोकल लेंथ कैसे निकालेंगे? तो देखो 1/f इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1, 1/f इज इक्वल्स टू म्यू अपॉन 1 माइनस 1/r, है ना, जिसकी वजह से f इज इक्वल्स टू आप क्या लिख सकते हैं? r अपॉन म्यू माइनस 1। ये डायरेक्ट शॉर्टकट फॉर्मूला याद रखो। अगर सराउंडिंग मीडियम एयर है तो, है ना, f इज इक्वल्स टू r अपॉन म्यू माइनस 1। अब इसके बारे में आते हैं हम लोग, अगला प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज इन एयर इज 10 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, तो उसका एयर में फोकल लेंथ दिया है 10 सेंटीमीटर। उसका वाटर में फोकल लेंथ पूछा है कि बोले वाटर में फोकल लेंथ क्या हो, फिर बाद में म्यू जी म्यू डब्ल्यू की वैल्यू भी दिया हुआ है, वो कैसे सॉल्व करें? बहुत आसान है। अगर मान लो वो एयर में होता, इन एयर 1/f एयर इज इक्वल्स टू, देखो वो काय से बना हुआ है? ग्लास से, तो म्यू जी माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, है ना। मतलब सराउंडिंग मीडियम क्या है उसका? एयर है ना। सराउंडिंग मीडियम क्या है उसका? एयर है। तो म्यू जी अपॉन म्यू एयर लिखता था मैं। म्यू एयर की वैल्यू क्या होती है? 1, तो इसीलिए से म्यू जी माइनस 1। अच्छा, इन वाटर 1/f डब्ल्यू, म्यू जी अपॉन म्यू डब्ल्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। इसमें थोड़ी फर्क है, तो होगा, ये तो कंस्ट्रक्शन कैसा है उस पर डिपेंड करता है ना, बनावट कैसी है आपके लेंस की, लेंस की बनावट थोड़ी बदलती है पानी में डालने के बाद, तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जैसे ही वैसे ही रहेगा। अब अगर सपोज करो मैंने क्या किया, इक्वेशन नंबर 2 को 1 से डिवाइड कर डाला, इक्वेशन नंबर 2 डिवाइड बाय 1, तो 1/r1 माइनस 1/r2 वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा। 1/f डब्ल्यू, 1/f एयर, वो हो जाएगा f एयर अपॉन f डब्ल्यू, है ना। अब देखो म्यू जी अपॉन म्यू डब्ल्यू कितना होता है? 3/1 अपॉन, पहले कौन है ऊपर क्या डाला मैंने? एयर ना, या 2 डाला ना पहले, तो पहले ये लेना पड़ेगा। म्यू जी कितना होता है? 3/2, और म्यू डब्ल्यू कितना होता है? 4/3, तो मतलब वो 9/8 हो जाएगा। तो वो हो जाएगा 9/8 माइनस 1, और ये हो जाएगा 3/2 माइनस 1, है ना। अच्छा, 9/8 माइनस 1 कितना होता? 1/8। 3/2 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 1/2, यानी कुल मिला के कितना हो जाएगा? 1/4। अब फोकल लेंथ इन वाटर निकालना है अपने को, तो 4 को इधर लेके चले जाओ, 4 मल्टीप्लाई बाय एफ एयर, म्हणजे काय? 40 सेंटीमीटर। मतलब पानी में डालने के बाद फोकल लेंथ बढ़ जाती है, ये याद रखना, थ्योरी में आ सकता है ना। अगर लेंस का अरेंजमेंट आप पानी में डालेंगे तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। आया समझ में? तो ये देखो, हाँ क्या बोलो? नहीं, मिरर के साथ नहीं होता। हाँ हाँ, अब बाय कॉन्वेक्स लेंस अगला दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर बोथ। सिंपल है ये वाला, तो आसान है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, उसके आसपास का मीडियम एयर होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों भी, R1 तो +20 हो जाएगा और R2 तो जो हो जाएगा -20 से। फाइंड इट्स फोकल लेंथ। तो 1/f इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1, 1/r1 माइनस 1/r2, तो 3/2 माइनस 1, 1/20 माइनस 1/-20, है ना। तो फिर अब ये क्या हो जाएगा? ये प्लस हो जाएगा, और 3/2 माइनस 1 कितना होता है? 1/2 मल्टीप्लाई बाय ये हो जाएगा 2/20, यानी कि 1/10। एफ इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर। अब इसका भी एक शॉर्टकट फॉर्मूला, r/2p-1। देखो 1/f, अगर मान लो कि बाय कॉन्वेक्स लेंस ऐसा है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों भी सेम है, तो R1 इज इक्वल्स टू मैं +r लूँगा, R2 को मैं -r लूँगा।
तो 1/f इज इक्वल्स टू म्यू -1 1/r1 माइनस 1/r2, ये है ना फॉर्मूला हमारा। तो 1/f इज इक्वल्स टू म्यू -1 1/r माइनस 1/-r, जो कि प्लस r हो जाएगा। तो 1/f म्यू -1 2 टाइम्स ऑफ r, तो f इज इक्वल्स टू फिर क्या हो जाएगा r/2 टाइम्स ऑफ म्यू -1। मतलब सिंपली वो r/म्यू -1 के साथ म्यू -1 के साथ लग गया 2, है ना, 2 लग गया। आई बात समझ में आपको? सो दैट्स इट। ये डायरेक्ट याद रखना, अगर मैं ये चीज़ डायरेक्टली करने बैठता तो f इज इक्वल्स टू r की वैल्यू क्या बोला है इसने 20 2 और 3/2 -1। तो भैया देखो 3/2 -1 क्या होता है 1/2, तो ये पूरा कैंसिल होता था, बचता सिर्फ 20 सेंटीमीटर ना। 5 सेकंड में हमारा आंसर आता था अगर ये फॉर्मूला याद रहेगा तो। आया समझ में? ठीक है, मेरे को और